नमस्कार, मैं अंकित पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भारत आध्यात्म की भूमि है। आध्यात्म का विकास मूलतः भारत से ही हुआ है, इस पर हमें गर्व है। आध्यात्म के विकास में न जाने कितने कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। इनमें एक कारण शाकाहार है। कहा जाता है कि भारत न सिर्फ आध्यात्म की भूमि है, वरन शाकाहार की भी भूमि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारी भोजन पद्धति में शाकाहार को ही महत्व दिया जाता है। आध्यात्म का विकास सीधा शाकाहार से संबंधित है। आप प्राचीन काल का उदाहरण लीजिए, प्राचीन काल को अपने समक्ष रखिए, आप स्वतः ही देख लेंगे, पा जाएंगे कि आध्यात्म के जो जो सोपान हैं, जिन जिन सोपानों से होकर हम आध्यात्म की गूढ़ रहस्य से परिचय प्राप्त करते हैं, तो आपको स्वतः अनुमान लग जाएगा कि इनमें शाकाहार की प्रवृत्ति आपको क्रमशः परत दर परत आपको मिलती चली जाएगी। आप उठाइए प्राचीन पन्ने, आप कहीं से भी खोज लेंगे, आप पाएंगे कि हमारे आध्यात्म के विकास में सीधा शाकाहार का योगदान बन जाता है। हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, श्रुतियां, धर्मशास्त्र, जितने भी ग्रंथ लिखे, आप उन ऋषि महर्षियों का पूरा मूल्यांकन कर लीजिए। आप पाएंगे कि सब में उस शाकाहार की ही प्रवृत्ति मिली है। हमारे महावीर स्वामी, हमारे भगवान महाबुद्ध, इनका पूरा चरित्र ही उठा के देख लीजिए कि इनका सिद्धांत ही सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो जो सत्य और अहिंसा का पुजारी है, सीधा सीधा वो उससे बड़ा शाकाहारी कौन हो सकता है। तो हमारी आध्यात्म की पृष्ठभूमि भी ही शाकाहार पर तैयार होती है। तो बड़ा गर्व हमें होता है कि हम जब कहते हैं कि भारत आध्यात्म की भूमि है, और उसके साथ साथ जब यह बोलते हैं कि भारत शाकाहार की भी भूमि है और शाकाहार सीधा आध्यात्म से संबंधित है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। हम यहाँ भोजन पद्धति का वर्णन नहीं दे रहे हैं। भोजन पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा, हम बिल्कुल नहीं संदर्भ में कुछ बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ आज इस वीडियो में बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमारी पवित्र भारत भूमि पर जो आध्यात्म का विकास हुआ है, उसका सीधा संबंध शाकाहार से है। और आप प्राचीन पन्नों को उठाकर पाएंगे तो सीधा जो हम बोल रहे हैं आप अक्षरशः पा जाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही एक स्मरण कराने के लिए बोल रहा हूं कि आपको पुनः एक बार स्मरण हो जाए कि हमारी भारत की भूमि न सिर्फ आध्यात्म प्रधान की भूमि है, और यहाँ शाकाहार की भी प्रधानता है। आप प्राचीन सारे उदाहरण देख लीजिए, आप अशोक महान को देख लीजिए, आप गुप्ता काल को देख लीजिए, जहाँ हिंसा वर्जित की गई है, जहाँ मांसाहार वर्जित किया गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है यह कहने में। अभी हाल के जो रिसर्च आए हैं, उन रिसर्च में भी पाया गया है कि शाकाहार से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर शाकाहार से इम्यूनिटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से अगर शरीर हमारा इम्यून होगा और तमाम प्रतिरोधकता हमारे अंदर बहुत अधिक होगी, तो हम दृढ़जीवी होंगे। अब हमारे धर्मशास्त्रों को उठाकर पढ़ लीजिए, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद, पुराण, उपनिषद हो, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो और चाहे जैन ग्रंथ हो, जो भी उठा के पढ़िए, आप उनमें एक गुण अवश्य पाएंगे, जीवंतता। आप दीर्घ जीवन की बात जरूर पाएंगे। हमारे ऋषि महर्षि लंबी आयु के हुआ करते थे। शाकाहार तो आज वही रिसर्च आज हो रहे हैं कि शाकाहार में इम्यूनिटी ज्यादा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहेगी, तो स्वतः ही हम स्वस्थ निरोग रहेंगे और दीर्घ जीवन हमको मिलेगा। तो भारत आध्यात्म की भूमि इसीलिए नहीं है कि हम आध्यात्म का गुणगान करें, आध्यात्म में ऐसे, आध्यात्म में वैसे। आध्यात्म एक विषय है। आध्यात्म का मतलब हमारा मानसिक विकास और भौतिकता का मतलब शारीरिक विकास। तो भारत की भूमि शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास पर भी उतना ही जोर देती है। लेकिन इनमें अगर प्राथमिकता की बात आती है तो हमारी भूमि, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारी सनातनी व्यवस्था उस मानसिक विकास को, उस आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शरीर को हम स्वतः ही स्वस्थ रख लेंगे। यही हमारी संस्कृति की मूल धारणा भी है कि हम अपने को पहले मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सात्विक गुण होना आवश्यक है। और वह सात्विकता, वह सात्विक गुण निसंदेह शाकाहार से प्राप्त होती है। तो हमने बड़े संक्षेप में, बहुत संक्षेप में हमने अपने सारे भाव आपके समक्ष रख दिए। आप इसको न जाने कितना विस्तार दे सकते हैं। और हमने बोलते समय बहुत सावधानियां बरती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात से कोई आहत ना हो, और हम बार बार कोशिश करते हैं कि हमारी बात आपको अच्छी लगे, और हमें विश्वास है कि हमारा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी बात आपके समक्ष रखें और हमारी बात को अधिक से अधिक लोग सुनें। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाता है। तो हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं।
धन्यवाद। आगे फिर आपको इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुनः धन्यवाद।